वजीरगंज थाना क्षेत्र में चलता है दबंगों का सिक्का। दबंगों के दबंगई के आगे बौना साबित हो रही है पुलिस। यहां सत्ता पक्ष के एक नेता का रहता है हर मामले में दखलंदाजी। शासन का छब खुलेआम हो रहा है धूमिल। योगी के मनसा पर फिर रहा है पानी। पीड़ित के दिलों में है दर्द की कहानी। IMP न्यूज़, सच की आवाज़। सीएम योगी के कड़े रुख अख्तियार करने के बाद जहां यूपी के अधिकांश दबंग कुंडली मारकर घरों में कैद हो गए हैं, वहीं गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिनके आगे नियम कानून महज फुटबॉल जैसा है, जिससे खिलवाड़ करने में ये तनिक भी गुरेज नहीं करते। यहां तक कि पुलिस के निर्देशों को भी ताक पर रखकर अनियमितताओं की गंगा में डुबकी लगाते हैं और आपराधिक मंसूबों को बाखूबी अंजाम देते हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस के सामने हुए सुलह समझौते को भी ये ठेंगा दिखा देते हैं और सारे निर्देशों को ताक पर रखकर अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गड़सर का है, जहां के निवासी अयोध्या प्रसाद मौर्य का कहना है कि उसके जमीन पर गांव के ही राजकुमार अपने नवनिर्मित मकान का 2.5 फुट छज्जा निकालने के लिए सांचा तैयार करवा रहे थे, जिसे मना करने पर आमादा फौजदारी हो गए। डरे सहमे पीड़ित ने डायल 100 को मामले से अवगत कराया, साथ ही वजीरगंज थाने में तहरीर दी। मामले में वजीरगंज एसओ चंद प्रताप सिंह ने जांच पड़ताल हेतु मौके पर पुलिस भेजा, जहां कुछ संभ्रांत लोगों के कहने पर पुलिस के सामने पीड़ित अयोध्या ने 1 फुट का छज्जा लगाने के लिए इजाजत दे दी। पुलिस ने भी हिदायत दिया कि 1 फुट छज्जा लगाने के बाद सांचा काट देना, जिसे दबंग राजकुमार ने पहले तो मान लिया, लेकिन बाद में गिरगिट की तरह उसने रंग बदल दिया और रात्रि में सारे निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर 2.5 फुट का छज्जा लगा दिया। पीड़ित दौड़ता रहा, मौके पर पुलिस भी जाती रही, मगर वही हुआ जो अक्सर होता आया है। छज्जा लगने के बाद मामला राजस्व विभाग का जो हो सकता है। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि दबंग विपक्षियों पर सत्ता पक्ष के एक नेता का हाथ है, जिसके चलते विपक्षी दबंगई दिखा रहा है और मेरे जमीन पर जबरन छज्जा निकाला है। नहीं, जो उनको पहले छोड़ाइए, उसको छोड़वाइए। वो उसने क्या गुनाह किया, उसको क्यों ले गए थाने पर? उनको बुलाइए, 100 नंबर करिए। नहीं चल रहा हूँ थाने में, चल रहा हूँ थाने में। अभी हम बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है। जो सूचना देगा उसको भी है वायरल करो, जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे, जो सूचना देगा गलत काम का उसको भी ले जाएंगे। ये है इनकी 100 नंबर। ये क्या तरीका है? जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे आप। हेलो, वो सर 100 नंबर शायद उनको भी ले गई है, जो वादी थे कालर। साहब के लगे नहीं, ये हमारी बात कराइए। ये नेताजी बात कर रहे हैं सर। हेलो, ये बताइए, जिसने आपको सूचना दी उसको क्यों ले गए? तो 100 नंबर कैसे ले गई? 100 नंबर कैसे ले गई? जो सूचना देगा 100 नंबर उसको भी ले जाएगी। जो हाँ, हमसे वार्ता, मैंने आपसे वार्ता की, मैंने दरोगा से वार्ता की, मैंने एसडीएम से वार्ता की, मैंने खनिज वालों से वार्ता की, लेकिन अब जो कंप्लेंट करेगा आप उसको भी ले जाएंगे। नहीं, 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? या तो उसने गलत शिकायत की हो तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, तो उसको तुरंत छोड़िए। मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। जाओ भाई, जो कंप्लेंट करेगा उसको भी बंद करेंगे। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ असहाय पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह हर संभव प्रयास में जुटे रहते हैं, यहां तक कि उनकी आवाज को अपनी आवाज बना लेते हैं, जिसका प्रमाण कुछ दिनों पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र में तब देखने को मिला जब झील पर कब्जा करने वाले दबंगों की शिकायतकर्ता को ही पुलिस ने बंद कर दिया। फिर क्या था, सांसद की भौहें तन गई और पुलिस कर्मियों को आड़े हाथों लिया। आखिरकार सच्चाई का पक्ष लेने वाले सांसद के कड़े तेवर देख पुलिस को न चाहते हुए भी पीड़ित को तुरंत छोड़ना पड़ा। संसद द्वारा जनहित में किए गए कार्यों से जहां जनता काफी खुश है, वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि मामला लीगल अनलीगल कुछ भी हो, सत्ता पक्ष के एक नेता पर सत्ता का नशा इस कदर सवार है कि हर मामले में दखलंदाजी करना इनके आदत में शुमार है, जिसके चलते शासन का छब खुलेआम धूमिल हो रहा है। आरोपों के तहत सच तो यह है कि जब सत्ता पक्ष नेता के मेहरबानियों के चलते पुलिस के सामने हुए सुलहनामे के बावजूद दबंग सारे नियमों को फुटबॉल बनाकर खेल सकता है, तो कमजोर पीड़ितों के साथ ये क्या करता होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
बहरहाल मामले को लेकर एसओ वजीरगंज चंद प्रताप सिंह का कहना है कि पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा, मगर सच तो ये है कि पुलिस के सामने हुए सुलहनामे के बावजूद जब दबंग ने रोका हुआ छज्जा लगा लिया और पुलिस जांच पड़ताल तक सीमित रही, तो ऐसे में अब एसओ वजीरगंज पीड़ित अयोध्या को कहां तक न्याय दिला पाएंगे, ये तो वक्त के पन्नों में कैद है। बहरहाल पीड़ित अपने दर्द को लेकर अब भी भटक रहा है। INP न्यूज से उपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं उपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं INP न्यूज। जहां प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ दबंगों के ऊपर डंडा चला रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो, वहीं गोंडा जिले में दबंगई चरम सीमा पार कर चुकी है। ऐसे ही वजीरगंज थाने के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दबंग ने एक मामले को लेकर, एक मकान को लेकर एक पीड़ित के ऊपर इतना हावी हो गया कि पुलिस के सामने सुलह होने के बावजूद भी दबंगई कर चुका है। वहीं शासन के छवि को साफ सुथरा बनाने के लिए सांसद कैसरगंज अभी एक मामले को लेकर सख्त हुई है। जो मामला नवाबगंज के क्षेत्र को लेकर था, एक दबंग जो है तालाब की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था और पीड़ित की शिकायत पर ही पीड़ित को ही पुलिस ने उठा लिया था। उसमें सांसद कैसरगंज का तेवर देखा गया और तुरंत ही उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि इसको तुरंत छोड़ा जाए। और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के ही एक ऐसे नेता हैं जो कि शासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। यहाँ इतना ही नहीं, नाली और नर्दहा जो छोटे छोटे काम हैं उसमें भी वो अपनी उंगली डाल रहे हैं। तो ऐसे ही एक समस्या सामने आया है जिसको लेकर हम पीड़ित के सामने खड़े हैं। पीड़ित हमारे पास में है, हम उससे पूछते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मौर्य, ग्राम मुराउनपुरवा, गणसर। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या वो बगल वाले ने मेरे ज़मीन में टाना डाल दिया है और रोकने पर वो मान नहीं रहा है और मतलब पुलिस गई जो, तो उसका भी कहना नहीं माना। फुलानामा भी हुआ, ये फुलानामा पुलिस लिखा कर आई, लेकिन इसका भी पालन नहीं कर रहे हैं और ज़बरदस्ती डाल रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। मारा भी है मेरे वाइफ को और मारने की धमकी भी दोबारा भी दे रहे हैं और मार नहीं रहे हैं। अच्छा, तो आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया था? हाँ, एप्लीकेशन दिया, पुलिस गई, 100 नंबर गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भाग कर छुप जाता है और दबंगई अपनी दिखा रहा है। तो दबंगई किसके बल पे कर रहा है वो? ले रहा है, कोई नेता होगा उसका सहारा ले रहा है, उसी के बल पे वो कर रहा है। मतलब सत्ता पक्ष के नेता है या कोई? हाँ, सत्ता पक्ष के नेता ही हैं। सत्ता पक्ष के नेता हैं जी, जो जी। उसके ऊपर हाथ रखे हैं। हाँ, विपक्षी भी हैं, सत्ता पक्ष के भी, दोनों का सपोर्ट लेकर वो काम कर रहा है। दोनों का। जी। जब आप थाने पे गए अपने मकान के विवाद को लेकर कि छज्जा जो है, छज्जा विवादित, जी, तो उसके लिए आपने तहरीर दिया, तो इसने ने क्या कहा? एफओ ने यही कहा कि सिपाही जाकर उसका फैसला कर देंगे। तो सिपाही गए और मतलब गांव के सम्मानीय लोग मतलब आए, वो हाथ जोड़ने लगे कि मतलब 1 फुट इनको बढ़ा लेने दो, और नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद 1 फुट से ज़्यादा उसने रात में पूरा ढाल लिया, 2 फुट मतलब बढ़ा लिया और ज़बरदस्ती करा, कहते कुछ करोगे तो तुमको मार को यहीं गिरा दूंगा, और मेरे औरत को मारा पीटा भी। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई और कुछ भागकर छुप जाता है। पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वाले गए भी? पुलिस वाले गए थे, वो भागकर छुप जाता है और कोई वो नहीं हो रहा है। अच्छा जी, तो आप क्या चाहेंगे, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन यही चाहते हैं कि उसको पकड़ कर लाएं, उसको दंड दें उसका। और वो मारने वारने की धमकी दे रहा है, मेरे दरवाजे पे आता है और मुझे धमकी देता है कि कुछ बोलोगे तुमको मार दूंगा, ऐसा ऐसा कहता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि वजीरगंज में जिस तरीके से दबंग अपनी दबंगई चरम सीमा पार कर चुके हैं, ऐसे में देखना है कि वजीरगंज थाने के एसओ इस पीड़ित के साथ कितना न्याय करते हैं। आप देख रहे हैं INP न्यूज, उपेंद्र सिंह। INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल